बिहार में एनडीए गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के बाद विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों को लेकर गठबंधन दलों के बीच अंतिम सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू पार्टी 102 सीट और भाजपा पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी को 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम को भी 10-10 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। फिलहाल सीटों के बंटवारे को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। संभावनाएं जताई जा रही है कि एनडीए बहुत जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। हालांकि कौन सी पार्टी किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर मंथन चल रहा है। इस दौरान जेडीयू और बीजेपी में 1-2 सीटों का अंतर हो सकता है। आप लोगों को बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 74 पर जीत हासिल करी थी। वहीं जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 43 सीटें जीत पाई थी। सूत्रों के मुताबिक इस बार जेडीयू 102 सीट और भाजपा 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16, एलजेपी ने 5 और जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 1-1 सीट पर चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू से 1 सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ा था, लेकिन विधानसभा में जेडीयू भाजपा से 1-2 ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है और जेडीयू और भाजपा दोनों में से किसको ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।